मतलब गरीब इसीलिए गरीब रह जाता है कि उसके बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। 7 क्लास की बच्ची है, अब समझिए कि ये बच्ची घर से आती है, इनके गार्जियन घर से इनको भेजते हैं कि मेरी बच्ची पढ़ेगी, ज़िंदगी में कुछ करेगी। लेकिन हेमंत सरकार जी देखिए स्थिति आपके स्कूल का, सुदीप सोनू जी हमारे ग्रिड के मंत्री साहब, स्थिति देखिए, यहाँ के डीसी साहब स्थिति देखिए, एसडीएम साहब स्थिति देखिए। आप सभी तो अपने एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों को आप लोग कहाँ छोड़ के रख दिए। कैसे ये बच्चा आगे बढ़ेगा यदि इनकी बेसिक शिक्षा ही नीचे दब के रह जाएगी। क्योंकि स्कूल में ताला लगा है, क्यों ताला लगा कुछ पता है? आप लोग को भी पढ़ना चाहिए, क्लास में होना चाहिए, लेकिन आप लोग बाहर घूम रहे हैं, क्या है? हरिया सर ताला लगा दिए हैं, इसलिए हम लोग बाहर में बैठे हुए हैं। बाहर में बैठे हुए हैं तो काहे हरिहर सर ताला लगाए, कुछ पता है? नहीं पता है। बस मलाई सिस्टम खाता रहे और गरीब का बच्चा का ये स्थिति होता रहे। कह रहे हैं कि बीआरसी में कंप्लेन किया है, शिक्षा अधिकारियों को कंप्लेन किया है, लेकिन कान में वो सब रुई डाल के सो गए हैं। ये विद्यालय का ताला है, जो ताला खुला होना चाहिए। यदि आज इस विद्यालय का ताला खुलता तो इन बच्चों का भविष्य का जो ताला है वो खुल जाता, लेकिन ये बंद ताला कहीं ना कहीं इंगित करता है कि इन बच्चों का भविष्य पे ताला लग गया है, इनका भविष्य अधर में लटक चुका है। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं हूं राहुल कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड अंतर्गत सापामारन पंचायत में। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ के एक स्कूल में। स्कूल देखिए, नाम है उत्क्रमित उच्च विद्यालय सापामारन। कहने को तो ये उच्च है, हाई स्कूल है, लेकिन यहाँ उच्च किसी भी मामले में ये स्कूल उच्च नहीं है। यदि बात करें यहाँ पढ़ाई की, तो पढ़ाई का व्यवस्था यदि देखिएगा तो इतनी निम्न स्तरीय है कि उसका कहना ही नहीं है। यदि यहाँ का व्यवस्था देखिएगा तो उसका जो स्तर इतना निम्न है, उसका भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और सबसे खास चीज़ यहाँ के शिक्षकों का व्यवहार। अभी हम यहाँ मौजूद हैं, समय लगभग 2 बजने को है, लेकिन स्कूल बंद है। बंद होने का कारण है कि स्कूल के शिक्षकों में आपसी मतभेद है, फूट है, जिसके कारण स्कूल के एक शिक्षक तमाम सारे क्लासों में ताला लगा दिए हैं। सभी बच्चे, आप लोग कैमरामैन थोड़ा कैमरा दिखाइए बच्चों की ओर। जिस वक्त बच्चों को अपने क्लास में होना चाहिए था, उस वक्त बच्चे बाहर घूम रहे हैं। आखिर ये बेबस बच्चे करे तो करे क्या? इनकी सिर्फ एक ही गलती है कि ये गरीब के बच्चे हैं। इनके माँ बाप इनको सीबीएसई स्कूल में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो सरकार के द्वारा दिया गया ये उच्च विद्यालय, वही सरकार जो डींगे हाँकती है अपने शिक्षा विभाग के नाम पे, अपने नाम पे, कि देखिए मैं कितना तरक्की कर रहा हूं, लेकिन यदि स्थिति आप धरातल पे आके देखिएगा तो शून्य आपको मिलेगा। अब समझिए ना, ये उच्च विद्यालय है, यहाँ के शिक्षकगण आपसी तालमेल के साथ रह नहीं रहे हैं। पठन पाठन का काम तो छोड़ दीजिए, ताला लगा दिए हैं स्कूल में और सभी बच्चे बाहर में। यहाँ तक कि बच्चों का जो मध्याह्न का भोजन होता है वो भी नहीं बना है, आज बच्चे भूखे हैं। आइए आपको बात करवाते हैं यहाँ के रसोइया से कि क्या उनको दिक्कत है, क्यों खाना आज नहीं बना। चाची, तू ही खाना बनाओ है यहाँ? हाँ चाची, हम ही खाना बनबे, 3 गोटे आइयो। काहे खाना बनले आज? ता एलियो देखो हम तलवा खोल लिए, ता हर सिने के तलवा लगा। के ताला लगल? हर सिने के है हर सिंह? पारा टीचर को। पारा टीचर? हाँ, पारा टीचर की दिक्कत होला हर सिंह के अब ताला की लगा? दिक्कत भलो से हम ना जानियो, लेकिन तलवा लगा के लठिया निकाल को लठिया खूब धुने लागलो। हमनी सब भाग गेलियो, बीच बचवन सब डर से भाग गेलो। आ छोरे बच्चा के रहलो, ता जे से खाना कैसे लग ताला बंद हो सके, कैसे लगाइयो, कैसे बनाइयो खाना? खाना ना बनले? ना खाना ऐसा पहले कभी हो ले? हाँ भेल हो एबर की खाना बनलियो, बाट के आधा बच्चा के खिलियो, आधा बच्चा के खानवा सब ढुक के घर सिने को छीट फिट खानवा ना खानवा के बच्चा ना खेलको, सब बच्चन कांदरी घर चल गेलो। तेनो कि हम सूचना के मदद के कहा लियो, सब के कहा लियो, लेकिन कोई ना सुनवा केलको हमनी के बात। ता फिर जे से बीआरसी में भी दलियो बीओ साहब के बात करियो विवेक से। विवेक भी कहलको कि चाची अभी तो खानवा बनबो, फिर बिहान एलियो खाना बनबे, कहलको चाची के ना बनेबो खानवा, जे से हमनी घर करबो लेकिन तो ही ना बनेबो। बोल ना खानवा बनबो चाची, हाँ मैं कहता हूँ वहाँ रखबे तो कैसे तो यहाँ लानो। ता देखे वहाँ लिखे बीआरसी में दलके, फिर साइन करके हेड मास्टर मोहर मार के, लेकिन कुछ सुनवाई हवे करो तो हमने की करगी। हमने वही सहायक शिक्षक हैं हरिहर सिन्हा नाम के, उन्हीं का सारा करतूत है। क्या करतूत है, किस लिए वो किए हैं,
स्थिति अभी वो यहाँ है नहीं, वो यहाँ से भाग गए हैं। आइए कुछ आर्या बच्चों से कुमारी। बात कौन कर सी लेते क्लास हैं। में पढ़ती हो? 7th। आज पढ़ाई हुआ? नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्लास में ताला लॉक कर दिया। कौन ताला लॉक कर हरिहर सर। दिया? क्यों नहीं मालूम ये। नहीं मालूम ये। तो हरिहर सर इससे पहले इस प्रकार पहले भी ताला लॉक किए हैं कि आज ही किए हैं सिर्फ? पहले भी किए थे। पहले भी किए थे। प्रिंसिपल सर कुछ बोले नहीं उनको? सर होता तो मतलब उन्हीं को गाली गलौज कर देते हैं। गाली गलौज भी कर Yes, देते sir. हैं। ये स्थिति है, 7 क्लास की बच्ची है। अब समझिए कि ये बच्ची घर से आती है, इनके गार्जियन घर से इनको भेजते हैं कि मेरी बच्ची पढ़ेगी, जिंदगी में कुछ करेगी। लेकिन हेमंत सरकार जी देखिए स्थिति आपके स्कूल का। सुदीप सोनू जी हमारे गिरिडीह के मंत्री साहब, स्थिति देखिए। यहाँ के डीसी साहब स्थिति देखिए। एसडीएम साहब स्थिति देखिए। आप सभी तो अपने एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों को आप लोग कहाँ छोड़ के रख दिए? कैसे ये बच्चा आगे बढ़ेगा यदि इनकी बेसिक शिक्षा ही नीचे दब के रह जाएगी? आप तो आ गए हैं कि भाई मैं तो मुफ्त शिक्षा सभी लोगों को दे रहा हूँ, सभी बच्चियों को दे रहा हूँ, लेकिन आपके स्कूल के देखिए जो शिक्षक है उनकी करामात देखिए कि इन बच्चों का भविष्य अधर में लटका दिए। वो आपसी फूट, आपसी लड़ाई को इतना आगे लेके जा चुके हैं कि ये देखिए ये बच्चे जो घर से पढ़ने तक आए हैं उनको पढ़ाई नहीं मिल रहा है। यही अब हुआ सरकार है। हेमंत सरकार आप आइए सामने और इस सब चीजों को देखिए। आप नहीं आ सकते, अपने डीसी महोदय को भेजिए, अपने मंत्री जी को भेजिए। सबसे अचरज की बात है कि ये हाई स्कूल है, लेकिन यहाँ हाई स्कूल के एक भी शिक्षक नहीं है। और उससे अचरज की बात है कि इस वर्ष इस स्कूल के छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी है। बताइए बिना शिक्षक के वे छात्र किस प्रकार परीक्षा लिखे होंगे? मतलब सभी कुछ समझ से परे है इस सरकार में। आइए यहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं। ये विद्यालय का ताला है, जो ताला खुला होना चाहिए। यदि आज इस विद्यालय का ताला खुलता तो इन बच्चों का भविष्य का जो ताला है वो खुल जाता, लेकिन ये बंद ताला कहीं ना कहीं इंगित करता है कि इन बच्चों का भविष्य पे ताला लग गया है, इनका भविष्य अधर में लटक चुका है। आइए इस विद्यालय के सहायक शिक्षकों से बात करते हैं कि क्यों आपके विद्यालय की ये स्थिति है। सर, इस विद्यालय के आप शिक्षक हैं? जी सर। आपके विद्यालय में ताला क्यों लगा है? बच्चे पढ़ नहीं रहे, बाहर घूम रहे हैं। सर कारण इसका मूल कारण अगर पर जाइएगा तो एक सहायक शिक्षक यहाँ के जो है हरिहर प्रसाद सिन्हा है, वो बड़ा ही दबंग किस्म के आदमी है। उनका कहना है कि हम विद्यालय जब बुझाएगा तब आएंगे, जब बुझाएगा तब चले जाएंगे। इसी बात को लेकर के प्रधानाध्यापक के द्वारा उनको जब बोला जाता है कि आप समय पर आइए, स्कूल समय पर बच्चों को पढ़ाइए और समय से जाइए, तो उन्हीं के ऊपर वो दबंगई दिखाते हैं, उनकी माँ बहन बेटी को गाली गलौज करते हैं और इस तरह से उसका मनोबल बढ़ते जा रहा है। और सभी शिक्षकों के ऊपर भी वो दबंगई दिखाते हैं, उनको भी माँ बहन प्रिंसिपल साहब नहीं है यहाँ पे? प्रिंसिपल साहब आज नहीं है, वो प्रभार में कौन? आकस्मिक अवकाश में, प्रभार में हम ही है। आप ही प्रभार में। हाँ, तो तो फिर क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा ना, आखिर कहीं इस तरीके का घटना नहीं देखने को मिलता आप ही के विद्यालय में कि एक टीचर है। हो सकता है कि आप लोग उत्पीड़न करते होंगे किसी प्रकार से उनको, ऐसा कुछ मामला है क्या? इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। आप ग्रामीणों से भी जांच पड़ताल कर सकते हैं। हम जो कह रहे हैं वो 100% सच है कि वो विद्यालय आना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब मेरा मन करे तब आवें तब जाएं, और ये स्थिति उनका 2 साल से चल रहा है। उसका बायोमेट्रिक उपस्थिति भी आप जांच कर सकते हैं। मनमानी समय में आते हैं, अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। और तो इससे इतना सारा घटना पहले से घटित हो रही है, तो आपने कभी उनका शिकायत किया? शिक्षा इसकी पदाधिकारी से? शिकायत यहाँ के प्रबंधन समिति के द्वारा एक नहीं 3 बार 4 बार लिखित दिया गया है बीआरसी में। ठीक है, कब दिए थे? ये 2024 से ही चलता आ रहा है प्रक्रिया। तो 2024 से चलता रहा ये स्थिति, लेकिन अभी तक सुधरा नहीं है। अभी तक वो सुधरा नहीं है। बताइए, 2024 से चलता रहा है, अभी तक सुधरा नहीं है। आप समझिए कि ये स्थिति 2 साल 3 साल हो गया है। अब 3 साल में बच्चा क्या पढ़ा होगा, क्या पूछिएगा इन बच्चों को? क्यों गरीब भेजे? सरकार के सामने ये सवाल है कि ऐसा ऐसा स्कूल आप खोल के रखे हैं जहां बच्चों को पढ़ाई मुहैया नहीं कराई जा रही। एक शिक्षक अपनी मानसिक अवसाद से पीड़ित है वो व्यक्ति, अब वही कहा जाए ना, आखिर आपका जो काम है पढ़ाने का, लेकिन आप है सो स्कूल के कैंपस को अखाड़ा बना चुके हैं भाई। और सर जैसा बयान दे रहे हैं कि लगभग उनका प्रॉब्लम 2024 से ही चल रहा है। आप समझिए अभी 2026 है। ये 2 सालों में
बच्चे क्या पढ़े होंगे ये आप लोग स्वतः जानकारी रख सकते हैं। आइए एक और व्यक्ति से बात करते हैं। चाचा यहाँ क्या है, यहाँ है आपका घर? हाँ तो काहे दिक्कत है अब तोनी के की समझ है बतो कि हरिहर सर है से ताला लगा दले थी तो एकर में की बोले को बोलो स्कूल तो बंद हो बच्चा सब बाहर हो हाँ तो की बोले चाहो? वो तो 2 साल से इसी तरह कर रहा है। कितने बार हम लोग बीआरसी में आवेदन बना के सब दिए हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और जहाँ पर भी हमको मिलता है, हम रसोईया का जो है, मान लीजिए प्यासी देवी का पति है, तो क्या बोलता है बार बार हमको कि हम इतना अखड़ रहे स्कूल में, तो तुम्हारा सापा मारने और क्या नोच लिया हमारा, क्या कबार लिया हमारा, इसी तरह से वो भाषा बोलता है। कल 500 आदमी के बीच में अखाड़ा में हम गए बजरंगबली के पास, तो वहाँ फिर हमको छेक के बोलने लगा, हम कहे भैया आपसे हमको बात नहीं है, चले जाइए यहाँ से। तो फिर वो एक साइड में भाग के चला गया। तो स्थिति थी। ग्रामीणों से हमने बात किया, बच्चों से हमने बात किया। आज आइए एक आध बच्चों से और बात कर लेते हैं। क्या नाम है? प्रीति कुमारी, कौन सा क्लास में पढ़ती हो प्रीति? 7। 7 में पढ़ती हो। प्रीति स्कूल में ताला लगा है, क्यों ताला लगा कुछ पता है? आप लोग को भी पढ़ना चाहिए, क्लास में होना चाहिए, लेकिन आप लोग बाहर घूम रहे हैं, काहे? हरिया सर ताला लगा दिए हैं, इसलिए हम लोग बाहर में बैठे हुए हैं। बाहर में बैठे हुए हैं तो काहे हरिहर सर ताला लगाए कुछ पता है? नहीं, नहीं पता है। सर लोग के बीच में लड़ाई चलता है क्या कुछ आप लोग देखते हो? रसोईया के साथ में लड़ाई चलता है, सर हेड सर और हरिया सर में लड़ाई भी चलता है। क्यों काहे कुछ पता है? रसोईया के बीच में खाना उना का कुछ उलझन है कि नहीं खाना पता। सही मिलता है ना आप लोग को? हाँ, खाना सही मिलता है? खाना सही मिलता है? यस सर। क्या नाम है? परी कुमारी, परी कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ती है परी? 3 क्लास। 3 क्लास में, 3 क्लास में। आज पढ़ी? बोलो। परी कुमारी है, 3 क्लास में पढ़ती है। एक शिक्षक के कारण लग रहा है सभी शिक्षक परेशान हैं। बकायदा इनका जो बयान है ये कह रहे हैं कि बीआरसी में कंप्लेन किया है, शिक्षा अधिकारियों को कंप्लेन किया है, लेकिन कान में वो सब रुई डाल के सो गए हैं। कारण 1 महीना की बात होता चलो भाई समझ में आता। ये बोल रहे हैं 2023 2024 से। महाराज आप समझिए 2024 से कोई स्कूल है सो राजनीति का अखाड़ा बना पड़ा है। अब समझिए कि वहाँ का बच्चा का भविष्य क्या होगा। मतलब गरीब इसीलिए गरीब रह जाता है कि उसके बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, और यदि कोई पढ़ाने भी चाहता है तो सिस्टम उसको पढ़ाने नहीं देता है। बस मलाई सिस्टम खाता रहे और गरीब का बच्चा का ये स्थिति होता रहे। नमस्कार रहेगा, जोहार रहेगा। मैं हूँ राहुल कुमार, झार खबर से।